भगवान की जय हो। पृथ्वी को ला करके स्वयंभू मनु जी महाराज को समर्पित किया। कहते हैं अब सृष्टि का विस्तार यहां से प्रारंभ हुआ। स्वयंभू मनु जी महाराज और शतरूपा मैया के 5 संतानें हुई, 3 पुत्रियां हुई और 2 पुत्र हुए। आकुति, देवहूति और प्रसूति, ये 3 कन्याएं हुई और 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। कहते हैं आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में संपन्न हुआ और मैया देवहूति का विवाह महात्मा करदम के साथ में। महात्मा करदम तपस्या में लीन हो गए और जब तपस्या से उनके नेत्र खुले तब उनके हृदय में ये मन में भाव आया कि देखो ये सृष्टि कितनी अद्भुत है, देखो ये गृहस्थ आश्रम कितना अद्भुत है, देखो लोग भगवान का भजन करते हैं गृहस्थ आश्रम में रहने वाले और कितने आनंद से रहते हैं। कहते हैं हृदय में विवाह की कामना जागृत हुई महात्मा करदम के। कहते हैं महात्मा करदम ने विवाह के निमित्त 10,000 वर्ष तक तपस्या की और भगवान जब सन्मुख आ गए, भगवान जैसे ही भगवान को देखा तो अब बड़ी शर्म आवे भगवान के सामने। हाँ, कैसे कहें कि हमने विवाह के लिए तपस्या की है। हाँ, 10,000 वर्ष तक तपस्या की विवाह के लिए। और जैसे ही भगवान ने कहा कि देखो, बोले वरदान मांगो, बोले प्रभु बस आपको देख लिया ना तो अब मुझे कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं है। क्यों? बोले आपको देख लिया तो सब कुछ प्राप्त हो गया। नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारुण दावा। अरे मैंने विवाह के लिए तपस्या की, अरे प्रभु मैंने आपको देख लिया, बस मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहते नहीं भाई, तुम कह रहे हो नाथ आज मैं काह न पावा, मैंने आपको प्राप्त कर लिया, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरा भी स्वभाव है। भगवान कहते हैं यद्यपि सखा तव इच्छा नहीं, मोर दरस अमोघ जग माही। देखो यद्यप तुम्हारी इच्छा नहीं है लेकिन फिर भी अब आपने मेरा दर्शन किया तो मेरी तरफ से कुछ। बोले फिर क्या? बोले परसों स्वयंभू मनु जी महाराज अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के आपके आश्रम पर आएंगे। बोले जी महाराज, बोले ये मेरा आदेश है कि तुम्हें उनकी पुत्री के साथ में विवाह करना है। बोले रे महाराज कहाँ आप हमें विवाह के चक्कर में फंसाएंगे, हाँ ऐसे ही भजन ठीक है। बोले नहीं, ये मेरा आदेश है। बोले ठीक है, हम आपके कहने से विवाह कर लेंगे, क्योंकि भगवान तो सब जानते हैं, सबके हृदय की मन की बात जानने वाले हैं। भगवान कहते हैं कि बिल्कुल। महात्मा करदम कहते हैं मैं विवाह तो कर लूंगा लेकिन मेरी भी एक शर्त है। बोले क्या? बोले मैं आपके जैसा ही पुत्र चाहता हूं। भगवान कहते ये तो बड़ी समस्या है। बोले हम अपने जैसे कहां लाएंगे? हाँ, अब अपने जैसा कहां? अच्छा, जहां जैसा लग जाए शब्द ना तो वहां फिर समझ लीजिए वो शुद्ध नहीं, वो नकली है बात की नहीं। भगवान के जैसा कोई हो सकता है, भगवान के जैसा तो कोई हो नहीं सकता है। जहां जैसा है वहां मामला गड़बड़ है। जैसे लिखा होता है ना, सर्वगुण संपन्न शुद्ध देसी घी जैसा। अब जैसा लग जाए तो मामला गड़बड़ है। जहां जैसा है तो फिर वो शुद्ध तो हो नहीं सकता है। तो भगवान कहते हैं कि अब हम अपने जैसा कहां लाएंगे? तो भगवान यही बात कहते हैं कि आप सरिस खोजो कहां जाई, नृपतव तनय हो मैं आई। अब मैं अपने जैसा कहा दूसरा खोजूं जा करके, लेकिन तुम चिंता न करो, हम ही आपके पुत्र के रूप में आएंगे।
बोले अरे बस प्रभु बस तब तो बस ठीक, तब तो विवाह कर लेंगे। हाँ, लेकिन बस प्रभु बस जैसे ही एक पुत्र हो जाएगा फिर हम वन को चले जाएंगे। बोले हाँ ये बात ठीक। कहते हैं ठीक एक दिन बाद स्वयंभू मनु जी महाराज मैया देवहूति को लेकर के आए। और देखो भाई विवाह जहाँ हो रहा है तो हृदय में ये भी भाव होता है कि बिटिया हमारे योग्य है कि नहीं है। तो बिटिया की परीक्षा लेने के लिए महात्मा करदम जी ने बड़ा एक अद्भुत तरीका अपनाया। हाँ, 3 आसन बिछा दिए आश्रम में। हाँ, और आपकी तरीके थोड़ी ना थी, अब तो फुट पर विवाह कैंसिल हो जाते हैं। बोले 5 फुट 6 इंच के हैं, बिटिया 5 फुट 5 इंच की होनी चाहिए। बोले अगर जो 6 इंच की हो जाएगी तो बोले थोड़ा सा सेल्फी बढ़िया नहीं आएगी। विवाह इसी बात पर कैंसिल हो जाते हैं। होता है ऐसा कि नहीं होता है? आगे वाले कह रहे हैं, पीछे वाले कह रहे हैं नहीं होता है। होता है कि नहीं होता है? हाँ, फुट पर विवाह कैंसिल हो जाते हैं। कहते हैं कि अब इनके मन में ये भाव आया, देखिए बिटिया हमारी योग्य है कि नहीं है। तो देखो क्या अद्भुत तरीका था परीक्षा लेने के। बोले आश्रम पर 3 आसन बिछाए, एक स्वयंभू मनु जी के लिए और एक मैया शत्रुपा के लिए और एक उनकी पुत्री देवहूति के लिए। अब देवहूति ने ये जाना कि मेरा विवाह तो इनके साथ में होना ही है, और यदि इनके हम बिछाए हुए आसन पर बैठ जाएंगे तो हमारा ये धर्म नहीं कहता है। तो स्वयंभू मनु जी महाराज उस आसन पर विराजमान हो गए, मैया शत्रुपा विराजमान हो गई और मैया देवहूति वहीं भूमि पर बैठ गई और अपना दाहिना हाथ उसी आसन पर रख लिया, जिससे उनके बिछाए हुए आसन का सम्मान भी हो गया और भूमि पर बैठ गए। अब जैसे ही इतना देखा महात्मा करदम तो प्रसन्न हो गए। बोले बिटिया पास। हाँ, विवाह हुआ और विवाह के साथ में कहते हैं मैया देवहूति यहीं आश्रम पर रहने लगी। और आश्रम की इतनी अद्भुत ऐसी व्यवस्था को देख करके मैया देवहूति प्रसन्न हो गई। मैया देवहूति देखती हैं कि महात्मा जी करदम जी के आश्रम पर कोई भी हिंसा नहीं है, सब प्रसन्न हैं। उसी घाट पर गौ भी जल पी रही है और उसी घाट पर सिंह भी जल पी रहा है, वहीं पर सर्प भी विचरण कर रहे हैं और वहीं पर चूहे भी विचरण कर रहे हैं। ऊपर सुंदर चिड़ियां कलरव कर रही हैं। और इस दृश्य को जब मैया देवहूति ने देखा तो प्रसन्न हो गई। मैया देवहूति कहती हैं क्या अद्भुत यहाँ आश्रम का नजारा है। बैठ गई, विवाह हो गया वहीं आनंद के साथ में। मैया देवहूति इतनी सुंदर थी कि उनकी सुंदरता को देख करके महाराज श्री की महात्मा करदम जी की 40 वर्ष की समाधि लग गई। 40 वर्ष की समाधि में चले गए। और मैया ने देखा कि महात्मा जी तो समाधि में चले गए, तो उन्होंने अपना पूरा कर्तव्य निभाते हुए उनकी सेवा करने लगी। उनके वस्त्रों को धो देती, उनके मुख को पोंछ देती। कहते हैं 40 वर्ष की समाधि लग गई। और 40 वर्ष बाद जैसे ही नेत्र खुले महात्मा जी के तो देखा द्वार पर एक कोई बूढ़ी माता जी बैठी हुई है। हाँ, हाथ जोड़ करके कहते हैं देवी आप कौन। अब देवहूति मैया कहती है वैसा भी करोगे, हमारा आपका विवाह हुआ था 40 वर्ष पहले। हाँ, हम स्वयंभू मनु जी महाराज की पुत्री देवहूति। अरे देवी तुम अपने घर क्यों नहीं चली गई। अरे मेरी समाधि लग गई थी तो तुम्हें अपने घर चले जाना चाहिए था। बोले ना। बोले तुमने क्या खाया पिया। बोले बस यही फलों को तोड़ करके और पत्तों को खा करके पेट भर लेते थे, आपकी सेवा करते थे। आश्रम की सुचारू रूप से व्यवस्था देख करके महात्मा जी का मन प्रसन्न हो गया। महात्मा जी ने कहा कि मेरे लिए तप किया है, वरदान मांगो। बोले कुछ नहीं, बस आपकी सेवा चाहिए। जैसे ही नेत्र को बंद किया मैया देवहूति ने एक सुंदर सरोवर बन गया और उसमें 9 खंड का विमान आ गया और वो विमान उसी सरोवर में चलने वाला था। महात्मा जी ने ऐसे हाथ पकड़ा मैया देवहूति का और उस सरोवर में जैसे ही स्नान किया तो महात्मा जी 20 वर्ष के और मैया 16 वर्षीय प्रतीत होने लगे। हजारों वर्ष तक उसी विमान पर विचरण करते रहे। कहते हैं इसी कालखंड समय में 9 कन्याएं हुई महात्मा जी के, 9 कन्याएं।
अब एकदम स्मरण आया, अरे भगवान से तो हमारा ये, उनसे हमारी ये बातचीत हुई थी कि जैसे ही मुझे एक संतान की प्राप्ति होगी तो मैं चला जाऊंगा। जैसे ही जाने लगे मैया देवहूति ने हाथ पकड़ लिया, बोले महाराज कहाँ जा रहे हैं? अरे मेरा भगवान से बोले, अरे ये 9 कन्या, इनका विवाह करना ये आपका कर्तव्य है। अरे और फिर हम किसके सहारे रहेंगे? कम से कम एक पुत्र तो होना चाहिए जिसके सहारे हमारा जीवन यापन हो। भगवान की कृपा हुई और साक्षात भगवान का ही अवतार हुआ। बोलिए कपिल भगवान की जय हो। कपिल भगवान का अवतार हुआ। जो 9 कन्याएं थी वे समस्त ऋषियों को ब्याही गई। कहते हैं आज कपिल भगवान का जैसे ही अवतार हुआ वैसे ही महात्मा करदम ने प्रणाम किया और बस सीधे तपस्या के लिए वन को चले गए। मैया देवहूति ने सोचा हमारे घर में साक्षात भगवान आए हैं, सुंदर कौपीन पहनाई, उन्हें लंगोटी पहनाई, उनकी सुंदर व्यास गद्दी बनाई और प्रश्न किया, बोले भगवान ये हमारा मन जो है ये अपनी ओर आकर्षित करता है। तुष्टो हम मध्य तव मान विमान दाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या। प्रभु हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो इंद्रियां हैं ये अपनी ओर हमें खींचती हैं और इंद्रियों का ये जो सरदार है ये मन हमें अपनी ओर आकृष्ट करता है। इस मन को कैसे नियंत्रित किया जाए? मैया देवहूति ने प्रश्न किया। कपिल भगवान ने यहाँ सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया और बड़ा सुंदर विवेचन किया। कपिल भगवान कहते हैं मैया आप तो परम विदुषी हैं और इतने बड़े महात्मा की पत्नी हैं, मैं आपसे क्या कहूं, लेकिन बस हम यही कहेंगे, देखो भक्ति की प्रमुख 3 धाराएं हैं। कौन कौन सी? बोले भक्ति की प्रथम धारा है विश्वास, दूसरी भक्ति की धारा है संबंध और तीसरी धारा है समर्पण। मैया हम तो ये चाहते हैं कि प्रत्येक जीव को यदि अपने मन पर नियंत्रित करना है तो वो भगवान से ये 3 संबंध बना ले। पहला तो भगवान पर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक हमें कुछ प्राप्त नहीं हो सकता है। और दूसरा भगवान से संबंध हमारा होना चाहिए। यदि हम भगवान की अपने घर में सेवा कर रहे हैं तो हमारा कोई परमात्मा से संबंध होना चाहिए। फिर चाहे हम भगवान की सेवा अपने एक पुत्र के रूप में करें कि हमारे घर में हमारा कोई बालक बैठा है, उसको समय से हमें दूध का भोग लगाना है, समय से हमें जल का भोग लगाना है, समय से हमें भोजन करवाना है। या फिर हमारा संबंध उन परमात्मा से हो जाए कि हमारे घर में कोई हमारा पूर्वज बैठा हुआ है, पूर्वज मान करके उनकी सेवा करें। अथवा हमारा संबंध गुरु का हो जाना चाहिए कि हमारे घर में साक्षात हमारे गुरुदेव भगवान बैठे हैं। जब तक विश्वास नहीं होगा, परमात्मा से संबंध नहीं होगा, तब तक भगवान नहीं प्राप्त हो सकते। और तीसरा समर्पण होना चाहिए। उस परमात्मा के लिए हम कुछ भी छोड़ सकते हैं। हाँ, बुलौआ में बैठे हैं और याद आया कि अभी ठाकुर जी का भोग नहीं लगाना है हमको, तो हमें लगता है कि उस समय उस बुलौआ को छोड़ देना चाहिए, ठाकुर जी को भोग लगाना चाहिए। ये हमारा उनके प्रति समर्पण भाव होना चाहिए। हाँ, जब तक हमें इन भक्ति की प्रमुख 3 धाराओं में प्रवेश नहीं मिलेगा, परमात्मा हमें नहीं प्राप्त हो सकता। मैया इसलिए हमें परमात्मा से संबंध बनाना चाहिए, उन पर समर्पित भाव से समर्पित हो जाना चाहिए। देखो तीसरी बात कि मैया ने कहा मुझे तो लगता है कि संसार में जो जीव यहाँ आया नहीं है, हमें लगता है सबसे सुखी वही होगा। क्यों? ना उसे कोई हर्ष है, ना उसे कोई विषाद है। मुझे तो लगता है कि सबसे प्रसन्न वह जीव ही है। भगवान कहते हैं ना मैया, गर्भ में जो जीव होता है उससे बड़ा कोई दुख नहीं होता है। गर्भावासम समम दुखम
न भूतो न भविष्यति। जो गर्भ में जीव को दुख प्राप्त होता है वो उसको संसार में इतना दुख नहीं प्राप्त होता है। गर्भ में जब जीव होता है तो कहते हैं उसे छोटे छोटे कीट उसको काटते हैं और वो उसमें व्यथित होता है। और कहते हैं जब संसार में आता है तो संसार में उसका प्रेम 3 जगह बढ़ जाता है। एक माता पिता में, एक उसके भाई बहनों में, और एक उसके पत्नी और अन्यत्र सगे संबंधियों में उसका भाव बढ़ जाता है। इसलिए मुझे तो लगता है कि संसार में सुख नाम की चीज ही नहीं है। जिसको हमने मान लिया वो सुख है और जिसको हमने मान लिया दुख है वो दुख है। मैंने एक बात परसों भी यही बात कही थी, आप अपने बगल वाले व्यक्ति से पूछ लीजिए कि क्या आप सुखी हैं। पूछ के देखिएगा क्या आप सुखी हैं, तो केवल एक ही उत्तर मिलेगा, नहीं नहीं सुखी नहीं, बहुत बहुत कष्ट है। इस संसार में किसी को सुख नहीं है। कि दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख चतुरानन को, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। हाँ, अरे जिसके पास धन नहीं है वो क्या सोचता है, बोले भैया धनवान लोग बहुत सुखी हैं। और धनवान के पास बैठ करके आप पूछो क्या भैया आप सुखी हो, तो बोले भैया हम सुखी कहाँ, सुखी तो हमारे राजा हैं। राजा के पास बैठ करके कहो बोले हम कहाँ सुखी, बोले हमारे तो महाराजा सुखी हैं। महाराजा से पूछो, बोले अरे हमारे पास क्या है, अरे सुख है तो भैया इंद्र के पास में। इंद्र से पूछो तो इंद्र कहता है ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से पूछो तो कहते हैं सुख भगवान नारायण को है। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं तुलसीदास विचार करें हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। और जिसके जीवन में भजन है